नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। आज का हमारा टॉपिक है हिंदुओं की अधूरी आज़ादी और मंदिरों के साथ कोर्ट केस। सबसे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी में हिंदुओं को क्या मिला? हमारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, भारत में रहते हुए वक्फ एक्ट मिल गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मिल गए। लेकिन हिंदुओं को क्या मिला इस आज़ादी से? हम आज भी अपने देश में रहते हुए अपने मंदिरों को आज़ाद कराने के लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हम लगातार अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल आप अपने से पूछिए, आप अपने मिलने वालों से पूछिए और स्वयं जवाब ढूंढिए कि हमको क्या मिला इस आज़ादी से, हिंदुओं को क्या मिला। मैं यहाँ कोई नफरत फैलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र है, एक जायज़ सवाल कर रहा हूँ। हमने एएसआई की रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। जब हमने उनमें रिकॉर्ड्स पढ़े तब हमारा सर चकराया कि अंग्रेज़ों ने एएसआई में जब गठन किया गया तो काफ़ी इंडिया में रिसर्च की, जनरल कनिंघम ने की। हमने अपने कल्चर को बचाने के लिए वर्तमान में हमारे 7 केस विचाराधीन हैं। सबसे पहला हमारा केस है प्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस। इसका अभी विचारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है। इसमें हमारा केस संख्या 7 है। हमने अपने प्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में कहा है, जो मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह है, यह राजा वीरदेव सिंह बुंदेला द्वारा बनाया गया मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का मूल भवन है, जो अपनी डिसमेंटल स्टेज पे है। आप कभी भी आप लोग कृष्ण जन्मभूमि मथुरा घूमने जाएं तो शाही ईदगाह वर्तमान मंदिर के बगल में दिखती है। तो उसके ऊपर के 3 गुंबदों को देखिएगा। तीनों के तीनों गुंबदों पर कमल की आकृति बनी हुई है और ऊपर कलश है। कमल की आकृति केवल हिंदू मंदिरों पर होती है और काफ़ी एविडेंस है जिन्हें हम कोर्ट में समय आने पर दाखिल करेंगे। दूसरा हमारा केस था, हमने जब इसी केस में मासरे आलमगीरी पुस्तक पढ़ी, औरंगजेब के शासन का वर्णन है उसमें। तो उसमें जब हमने मासरे आलमगीरी पढ़ी तो उसमें हमने पाया कि औरंगजेब ने जब श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर अतिक्रमण करके उसको कब्जा किया, उसको मस्जिद के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, तो जो प्रभु श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में रमा वल्लभ के जो विग्रह थे, उनको आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। आगरा की जामा मस्जिद को लिखा है बेगम साहिब की मस्जिद, कहीं रिकॉर्ड्स में लिखा है कुदसिया बेगम साहिब, ठीक है। और जहां आरा, शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम था जहां आरा। जहां आरा का ही टाइटल था बेगम साहिब या कुदसिया बेगम साहिब भी उनको कहते थे। उनके कई टाइटल थे, पातशाह बेगम भी कहते थे जहां आरा को। वर्तमान में जामा मस्जिद व्यवहारिक रूप से कहते हैं, वक्फ रिकॉर्ड में वो जामा मस्जिद के नाम से सेव है और एएसआई के रिकॉर्ड में उसका नाम है जामी मस्जिद। इसमें ये केस हमारा मेंटेनेबल हो चुका है और इस पे सीढ़ियों के सर्वे पे बहस होने वाली है। 23 अक्टूबर को ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है बहस का। उसके बाद हमने केस डाला आगरा का जो ताजमहल है। ताजमहल हमने तेजो महल मंदिर बताया। ताजमहल एक विवादित मुद्दा है, ये हम नहीं कह रहे, ये एएसआई के 100 साल पुराने खुद रिकॉर्ड्स कहते हैं, जहां लिखा हुआ ताजमहल इज ए डिस्प्यूटेड इशू। हमने एएसआई को आरटीआई डाली थी। आरटीआई में हमने एएसआई से पूछा कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ और ये पूरा कब हुआ। तो एएसआई ने कहा कि आपको तत्कालीन पुस्तकें पढ़नी चाहिए और हमारे वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एएसआई ने एक गोलमाल जवाब दिया। तो जैसा एएसआई ने कहा, तो जब हमने रिकॉर्ड पढ़ना शुरू किए तो चीज़ें निकल के आई कि वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया मंदिर मकबरा नहीं है। इसमें एक परमाल देव चंदेल का भी शिलालेख मिला था, जहां संस्कृत में लिखा गया है
कि शाहजहां राजा परमाल देव चंदेल ने 1194 में फिटकरी के समान सफ़ेद चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको देखकर शिव की इच्छा कैलाश पर जाने की नहीं होगी। तेजो नाम शिव जी का है। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र को अगर आप पढ़ें तो तेजो नाम शिव जी का मिलेगा। महालय मंदिर को कहते हैं। उसके बाद हमने जब आगे अपनी रिसर्च कैरी की तो हमने पाया जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो एक्चुअल में सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, वो सिकरवार राजाओं की कुल देवी कामाख्या माता का मंदिर है, उसका गर्भगृह है। और ईवी हाबेल ने इसको स्पष्ट रूप से जो सीकरी की जामा मस्जिद है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, उन्होंने साफ साफ ईवी हाबेल ने 100 साल पहले ये लिख दिया था कि ये आर्किटेक्चर हिंदू आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर नहीं है। तो चौथा हमारा जो केस आया वो है कामाख्या माता मंदिर, जिसमें हमने कहा है सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की माता कामाख्या का मंदिर है, और जो सलीम चिश्ती की दरगाह है वो माता कामाख्या का गर्भगृह है, और जामा मस्जिद वो मंदिर परिसर है। उसके बाद हमने जौनपुर में अटाला मस्जिद है, उसी रिसर्च में मैं सामने आया कि अटाला मस्जिद जो है वो राजा जयचंद राठौर द्वारा बनवाया गया अटाला देवी मंदिर है। ASI के कई रिकॉर्ड्स इस बात को साफ साफ कहते हैं कि वो अटाला माता मंदिर है। अटाला माता ASI की जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में अटाला माता मंदिर की दीवारों पर स्वस्तिक के निशान बने हुए हैं, त्रिशूल हैं, शंख हैं, गुड़हल के फूल बने, कई ऐसे निशान हैं जो चीख चीख के कहते हैं वो आज भी हिंदू बिल्डिंग है। उसके बाद हमारा छठवां केस दायर हुआ है गुजरात के पाटन जिले में सिद्धपुर जगह है। सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर है। अब रुद्र महालय जो सिद्धपुर है, राजा चालुक्य राजा भीमदेव ने उसको बनवाया था। 7 मंजिल ऊंचा मंदिर था। उसमें 121 रुद्र महादेव के मूर्तियां विराजमान थी। उसको तोड़ा गया, उसका प्रयोग जामा मस्जिद के रूप में किया गया। जब हमने इस रिसर्च को देखा पढ़ा तो हमने गुजरात के सिद्धपुर में जाकर उसको डाला। आगामी डेट उसकी 18 नवंबर है। उसकी रिसर्च में आगे हमने देखा जो आगरा की फतेहपुर सीकरी शहर है, जो किला है जिसे कहते हैं अकबर ने बनाया, वो अकबर द्वारा बनाया गया किला नहीं है, वो सिकरवार राजाओं द्वारा बनाया गया किला है। ASI के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर DV शर्मा। उन्होंने वहाँ पर उत्खनन किया बीर छबीली टीले पर। उन्होंने जब ये बीर छबीली टीले किया तो 1000 ईस्वी की हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले। अब जब इसके प्रमाण मिल गए तो पूरा सिस्टम चकरा गया। पूरे सिस्टम को लगा कि उनका जो ब्लफ है वो सबके सामने आ जाएगा, इसलिए उनका ट्रांसफ़र कराया गया और वो जो इनका उत्खनन था, उनकी रिसर्च थी, अधूरी छोड़ दी गई। तो हमने उसको भी लेकर एक हाल में ही केस डाला है, पूरे फतेहपुर सीकरी को डिस्प्यूट किया है, जिसमें हमने कहा है कि फतेहपुर सीकरी शहर का उत्खनन कराया जाए, उसका मूल नाम विजयपुर सीकरी है, उसको विजयपुर सीकरी घोषित किया जाए, और जो भी ऐतिहासिक झूठ प्रचारित किया गया है उसको सही निर्धारण करके भारतीय इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें सही चीज़ें शामिल की जाएं। तो वर्तमान में हमारी रिसर्च लगातार है, और हम लगातार इंडियन कल्चर को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। अभी हमारे साथ केस हैं और जल्दी ही और केस आने वाले हैं। हमारी रिसर्च चल रही है, बस आप सभी का सहयोग चाहिए। हम इस देश की संस्कृति बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।